नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली मोहम्मद यूनुस ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि बांग्लादेश की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक वॉर लाइक सिचुएशन बांग्लादेश में इस टाइम पर चल रही है और इस चीज़ को वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। एक बात आपको ध्यान में होगी कि बहुत पहले हमने इस बात को बोला था कि बांग्लादेश में आज लड़ाई हिंदू मुस्लिम की है, कल ये लड़ाई जो है वो शिया और सुन्नी की हो जाएगी, परसों ये लड़ाई जो है देवबंदी और बरेलवी की हो जाएगी और ये चीज़ जो है वो नेवर एंडिंग चीज़ है, ये चलती रहेगी। अब उसी चीज़ से जूझ रहा है बांग्लादेश जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री था शेख हसीना के अंडर में, उस कंट्री को रिलीजियस ग्राउंड पर चलाना इम्पॉसिबल था। ये बात जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सब ने इस बात को कह दिया था और भारत इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता था। भारत जिसने बांग्लादेश बनाया है उनको बांग्लादेश का नेचर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था, लेकिन मोहम्मद यूनुस इस चीज़ पर आमादा थे कि इसको रिलीजियस ग्राउंड्स पर चलाएंगे। सारे टेररिस्ट को बाहर कर दिया, अवामी लीग को बैन कर दिया और उसके बाद सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जमाते इस्लामी के हाथ में पूरा टोटल पावर देने का वो सोच रहे थे। वो जमाते इस्लामी जिसको अवामी लीग ने बैन किया था, वो जमाते इस्लामी जिससे बड़े बड़े जो टेररिस्ट आज बांग्लादेश में घूम रहे हैं, सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेना देना जमाते इस्लामी से है। तो उस जमाते इस्लामी के भरोसे पर मोहम्मद यूनुस बन गए थे इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर। अब मोहम्मद यूनुस को ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ी है कि एक वॉर लाइक सिचुएशन है बांग्लादेश के अंदर में और अब उनको स्टेप डाउन करना पड़ेगा 100% और पावर को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जिसके लिए वो पहले तैयार नहीं थे। उनको लग रहा था कि उनके जो वेस्टर्न दोस्त हैं वो उनको हर तरीके से बचा लेंगे और फिर उनको ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो फाइनली अब मोहम्मद यूनुस का वो भरम टूट गया है। पूरा डिटेल में समझते हैं कि बांग्लादेश में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने यूपीएससी सीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप 2026 और 27 के छात्रों के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च किया और ये फाउंडेशन बैच जो है वो आपको बिगेस्ट एवर लोएस्ट डिस्काउंट, मतलब लोएस्ट प्राइस में आपको ये बैच 19,999 में दे दिया जाएगा। प्लस इसमें आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी यहाँ पर दिया जाएगा। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर इन बैचेस के अंदर पढ़ा रही होंगी। प्लस इसके साथ साथ आपको इस बैच में जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। जो मेंस की टेस्ट सीरीज होगी उसका आपको यहाँ पर इवैल्यूएशन भी किया जाएगा। प्लस उसके साथ डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन होंगे। ये सारी चीज़ें आपको इस बैच के अंदर में मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दे दी है, ध्यान रखिएगा। लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर आपको दिया गया है, इसको जल्दी से जल्दी आप ज़रूर अवेल कर लीजिए। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस से जो इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने इस बात को फाइनली एक्सेप्ट किया है कि अवामी लीग को बैन करने के बाद एक पूरी वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो बांग्लादेश में हो गई। हालांकि इन्होंने कहा कि वॉर लाइक सिचुएशन इसलिए हुई क्योंकि बाहर बैठे कुछ लोग जो है वो चाहते नहीं है बांग्लादेश में शांति आए और वो ऐसा करवा रहे हैं। लेकिन आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि बांग्लादेश की सोसाइटी जो पूरी तरीके से ब्रेक हो गई है। वो अवामी लीग जिसने डेमोक्रेटिक ग्राउंड पर हमेशा बांग्लादेश को चलाने की कोशिश करी थी, जब उस पर बैन लगा है तो एक वॉर लाइक सिचुएशन कंट्री के अंदर कंट्री के बाहर दोनों तरफ हो गई और फाइनली अपने घुटनों पर आ गए हैं चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस। शेख हसीना के जाते ही जो उनको लग रहा था कि इस देश को मैं बड़ा आराम से चला सकता हूं, अब उनको समझ में आ गया कि नहीं भाई, ये देश अब मेरी कंट्रोल से बाहर हो गया है और अब कहीं ना कहीं मुझे इन पार्टीज़ के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा जो अभी ऑपरेट कर रही हैं बांग्लादेश के अंदर में, क्योंकि अवामी लीग को तो बैन कर दिया है। तो इसीलिए उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई उन सारे पार्टीज़ के लीडर्स के साथ जो अभी बांग्लादेश में ऑपरेट कर रही हैं। लगभग 20 लीडरों से मुलाकात मोहम्मद यूनुस ने इसमें की है, जिसमें जमाते इस्लामी हो गया, जिसमें जमाते इस्लामी के लीडर हैं, जिसमें बीएनपी के लीडर हैं और भी सारे पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं, सिटीजन्स पार्टी के लीडर हैं, सबसे मुलाकात मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। और अब वो फाइनली इस चीज़ के ऊपर मतलब उन्होंने अपना आश्वासन दे दिया है कि अब मैं स्टेप डाउन कर जाऊंगा। उन्होंने साफ साफ, अगर आप उनके स्टेटमेंट्स देखें तो आप समझ जाएंगे, उन्होंने साफ साफ इस स्टेटमेंट में अपने परसों भी कहा था कि हमारी कंट्री को आगे चलने में बहुत कठिनाइयाँ हो रही हैं और कुछ लोग जो है वो ये कठिनाई ला रहे हैं, पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा और इसीलिए हमें मतलब ये सबसर्वियंस की तरफ पुश कर रहे हैं, लेकिन हम जो है वो ऐसा नहीं होने देंगे, हम एक प्रॉपर इलेक्शन बांग्लादेश में कराएंगे। उन्होंने साफ साफ ये बात कही कि अगर मैं इलेक्शन बांग्लादेश में नहीं करा सकता तो मैं बहुत ही गिल्टी फील करूंगा। यही वही मोहम्मद यूनुस है जो कि इलेक्शन को डिले करता जा रहा था। जितना ज़्यादा इलेक्शन डिले हो जाए मोहम्मद यूनुस को उतना अच्छा लग रहा था, बिकॉज पावर ये होल्ड करना के लिए पूरे आमादा थे। लेकिन अब वही मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि भाई नहीं, मैं इलेक्शन कराऊंगा और इलेक्शन कराने का मतलब
साफ साफ ये है कि वो अब अपनी पावर छोड़ देंगे, वो पावर से स्टेप डाउन कर जाएंगे। इलेक्शन बहुत ही जल्दी करवाने का भी प्लान मोहम्मद यूनुस का है इस बार। अब उसके लिए उन्होंने अलग अलग पार्टी से, उनके लीडर से मुलाकात करी। उन्होंने बीएनपी की जो चीफ हैं उनसे मुलाकात करी, जमात इस्लामी वाले से मुलाकात करी, नेशनल सिटीजन्स पार्टी के लीडर से मुलाकात करी, और सबको अलग अलग यही बात करी कि भाई पावर का ट्रांसफ़र हो जाएगा और प्रॉपर एकदम डेमोक्रेटिक टाइप का इलेक्शन हम कराएंगे यहाँ पर, और जो जीतेगा वो पावर में आएगा। अब आप सोचिए कि जो जमात इस्लामी, मतलब जिसने एक छोटा सा प्रोटेस्ट को इतना बड़ा किया कि अवामी लीग की सरकार गिर गई, वहाँ पर शेख हसीना को देश छोड़ करके भारत में आके शरण लेना पड़ गया, वो जमात इस्लामी, उनका ग्राउंड लेवल पर बहुत अच्छा होल्ड है। और बहुत जितने टेररिस्ट आप बांग्लादेश के जेलों में देखते थे, वो सब टेररिस्ट जो हैं वो सब जमात इस्लामी से उनका लेना देना है। वो जमात को पूरा सपोर्ट पाकिस्तान से मिलता है, और कहीं ना कहीं वो जमात जो है वो खुद को पावरफुल अब समझ चुका है और वो पावर पूरी तरीके से लेना चाहता है। इसलिए वो प्रेशर मोहम्मद यूनुस के ऊपर भी बनाया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस जो है, उनको ये लगा था कि जब वो पावर में आएंगे तो उनको लगा था कि भाई वो पूरे देश को चला लेंगे, और जब उन्होंने पावर को चखा तो उनको मज़ा आया। उन्होंने सोचा कि अब इसको होल्ड करके रखते और इलेक्शंस को डिले करते जाते हैं। फाइनली उन्होंने 2026 का ज़बरदस्ती, जब बहुत प्रेशर किया गया, 2026 की एक डेट दी। लेकिन अब 2026 वाली उस डेट पे जून 2026 उन्होंने बोला था, लेकिन अब लोग रेडी 2 जून 2026 के लिए भी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि 2 जून 2026 को आप इलेक्शन क्यों कराओगे, आप अभी कराइए इलेक्शन। अभी जब एकदम सब कुछ शांति में है तो आपको जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवा देना चाहिए, और यहाँ से हमारा जो नया प्राइम मिनिस्टर है वो चूज़ हो जाएगा कम से कम। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर में चल रही हैं। मोहम्मद यूनुस ने और उनके सेक्रेटरी ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है कि वो अब फेयर इलेक्शंस कराएंगे, और उन्होंने भी कहा कि अगर फेयर इलेक्शन नहीं करा पाते तो हम बहुत गिल्टी हैं। दूसरी तरफ शेख हसीना जी ने बड़े इल्ज़ाम मोहम्मद यूनुस के ऊपर लगाए हैं, और ये बात इल्ज़ाम बिल्कुल ठीक भी हैं। मोहम्मद यूनुस ने पूरी तरीके से बांग्लादेश को बेचने का प्लान कर लिया था। एक हिस्सा बेच दो चाइना को, दूसरा हिस्सा भेज दो जो है यूएस को। तो मतलब शेख हसीना जी ने यही कहा कि मोहम्मद यूनुस जो है वो पपेट है यूएसए का, और वो पूरे देश को यूएसए को बेच देगा। वो देश जिसके लिए हम इतना लड़ करके जिस देश को लिया है, जिसके लिए मेरे फादर ने अपना खून बहाया, उस देश को ये मोहम्मद यूनुस पूरी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स को बेचने का सोच रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स से जो मेन झगड़ा था वो मार्टिन्स आइलैंड के लिए था, जो मेरे फादर ने उनको बेचने से मना कर दिया था। मेरा भी झगड़ा यही था, और हम दोनों ने मिल करके इस देश की साख बचाई रखी यूएसए को ना बेच करके। और इसीलिए यूएसए ने एक बहुत बड़ा गेम खेला, बल्कि हर उस सुपर पावर ने, लाइक यूएसए, लाइक चाइना ने गेम खेला पूरे बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने का, और मोहम्मद यूनुस जैसे पपेट को बैठाने में यूएसए का पूरा हाथ है। और इसीलिए मोहम्मद यूनुस इस तरीके से रिएक्ट करता है, तो वो इस देश को आने वाले टाइम में बेच देगा। आप देखिए कि वो पावर में आते ही उसने जमात के सारे लोगों को छोड़ दिया। जितने टेररिस्ट भरे हुए थे, जो इंटरनेशनली, मतलब इंटरनेशनल एरिनास में भी जो बड़े बड़े टेररिस्ट हैं, सबको छोड़ दिया। पूरी मतलब बांग्लादेश की जेल जो है वो खाली है, और अब पूरा बांग्लादेश का रूल मिलिटेंट्स के हाथ में है। और इसीलिए उन्होंने मोहम्मद यूनुस को एक मिलिटेंट लीडर कहा, और कहा कुछ नहीं, ये कुछ इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ एडवाइज़र नहीं है, ये है एक मिलिटेंट लीडर, और पूरा बांग्लादेश इस समय है मिलिटेंट्स के हाथ में। जो मिलिटेंट्स चाहेंगे वही होगा। जमात एक पूरी मिलिटेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है जो बांग्लादेश में इस समय ऑपरेट कर रही है, खुलेआम ऑपरेट कर रही है, और अभी आने वाले टाइम में और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होगी अगर मोहम्मद यूनुस वहाँ पर पावर में रहा। और अगर इलेक्शन भी हो जाता है और जमात पावर में आती है, तो भी प्रॉब्लम जो है वो बांग्लादेश के लिए ख़त्म नहीं होगी, बल्कि और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाएगी। तो एक मतलब ग्रेटर ईविल जो है वो पावर में आने वाला है बांग्लादेश में, तो वो और ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है, जिनको पाकिस्तान, जो कि मतलब पूरा डंप स्टेट है, रोग नेशन है, वो सपोर्ट कर रहा है। तो आप सोचिए वो पावर में आएंगे तो क्या होगा। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने 2026 और 27 के छात्रों के लिए अपना जो फाउंडेशन बैच है उसको लोएस्ट एवर प्राइस पर लॉन्च कर दिया है, 19,999 के प्राइस पर। प्लस इसमें आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम है, जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर होगा। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। अनअकैडमी के टॉप फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज यहाँ पर आपको इन बैचेस में पढ़ा रही होंगी। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।